बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी इस वाले चैप्टर के में हम सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि इससे पहले आप क्लास 9th के अंदर जो है वो पढ़ चुके होंगे। बारी बारी जो है वो हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मौजूद हैं उनको भी बआसानी जो है वो कवर किया जा सके। इनमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है जी एटम का। एटम का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला लफ्ज़ है या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। एटम जो है वो तो हमारी आम रूटीन में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम अक्सर आप लोगों ने ये लाइन जो है वो सुनी होगी, अपने दोस्तों को कहा होगा भाई तू बड़ी एटम चीज़ है। अब ये जो एटम है इसका मतलब ये है, हम ऐसे बंदे को कहते हैं कि तू बड़ी एटम है जो एक यूनिक करैक्टर रखता हो, यानी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो मेंटालिटी लेवल है या उसके शरारतों का जो लेवल है वो बाकी लोगों से हट के होता है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि या अगर मैं यहाँ पर एटम की बात कर रहा हूँ तो एटम के बारे में ये कहा जा सकता है जी एक ऐसी चीज़ है दैट हैव यूनिक करैक्टर, यानी बाकियों से हटकर जो है वो उसमें कोई मुनफरद खासियत पाई जाती हो। इट्स मीन दैट इज़ अ एटम। अब अगर एटम को हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें, यानी इन टर्म ऑफ अगर हम केमिस्ट्री की तरफ आएँ, ये एक छोटी सी डायग्राम है जी एटम की, जो कि आप लोग अब सारे ही जानते होंगे कि सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके गिर्द जो है वो शेल्स मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एटम को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं जी कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम is a smallest particle of an element which take part in a chemical reaction। यानी एटम एक ऐसी चीज़ है या किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा वो ज़र्रा है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है। या हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि एटम जो है वो एक ऐसा छोटा ज़र्रा है जो कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है या बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। यानी एटम के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि एटम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। और मैटर के बारे में तो आप लोग सारे ही जानते होंगे। हाँ जी, मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो मास भी रखती हो और उसका कोई ना कोई जो है वो वज़न भी हो, यानी वो मास भी रखती हो और उसका वज़न भी हो, ऐसी चीज़ को जो है वो हम मैटर कहते हैं। ये एटम के बारे में हमने देखा, या तो हमने ये कहा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। अब एलिमेंट जो है ये एटम से मिलकर बनते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आप लोग जो है वो 9th में देख चुके होंगे। और ये केमिकल रिएक्शन के अंदर, यानी जो बेसिक रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रहे हैं, वो एटम की वजह से जो है वो चल रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि एटम जो है वो कहाँ से चला या केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से चलना शुरू हुआ। अब इसके हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए
तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिक्र करूँगा वो करूँगा जी एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जो है इन्होंने ये कहा था जी कि जो एलिमेंट्स हैं या ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं जी वो 4 तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन पर जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें इन्होंने जिक्र किया था जी कि इन 4 एलिमेंट्स में हवा है, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इन 4 चीज़ों का जो है वो इन्होंने जिक्र किया था कि ये 4 चीज़ें जो हैं ये इन्होंने कहा ये 4 एलिमेंट जो है यानी पूरी की पूरी जो दुनिया है या कॉन्सेप्ट ऑफ एटम का जो तसव्वुर शुरू हुआ या एलिमेंट का जो तसव्वुर शुरू हुआ वो इन 4 चीज़ों से शुरू हुआ। यानी एरिस्टोटल के मुताबिक ये 4 चीज़ें जो है वो ज़मीन पर मौजूद थीं, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो आगे हमें जिक्र मिलता है जी डेमोक्रेट्स का। डेमोक्रेट्स एक ग्रीक फिलासफर थे। आगे हम जो है वो डेमोक्रेट्स का जिक्र करते हैं, पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि इसके बारे में भी डिटेल जो है वो बात की जा सके। चलिए यहाँ पर एरिस्टोटल तक जो है वो हम पेज को कर लेते हैं जी। आगे जिक्र आता है जी जैसे कि अभी हमने जिक्र किया जी डेमोक्रेट्स का। डेमोक्रेट्स ने भी ये कहा कि अगर मैटर को तोड़ा जाए यानी हमारे पास अगर कोई मैटर मौजूद है और इसको आप तोड़ना शुरू कर दो, यहाँ तक तोड़ो कि ये अपने बेसिक यूनिट तक जो है वो पहुँच जाए, बेसिक यूनिट तक जो है वो पहुँच जाए। अब ये बेसिक यूनिट से आगे तकसीम नहीं हो सकता। ये तोड़ते तोड़ते जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट आया, अब इसको इन्होंने नाम दिया था एटम का। यानी इससे मुराद ये है कि ये जो बेसिक यूनिट है ये नाकाबिले तकसीम है यानी इंडिविजिबल है। अब ये जो वर्ड ड्राइव किया गया था एटम, ये किया गया था जी एटॉमस से। एटॉमस का मतलब है जी नाकाबिले तकसीम यानी इंडिविजिबल। अब इसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख भी लेते हैं जी कि ये कह क्या रहे हैं जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ लाइंस के अंदर जो है वो लिखा गया है कि डेमोक्रेटस वाज एन एसेंट ग्रीक फिलोसोफर हु वाज इंटरेस्टेड इन मैटर, यानी जो मैटर की स्टडी करने के अंदर जो है वो दिलचस्पी रखते थे। ही वांटेड टू नो व्हाट थिंग्स आर एक्चुअली मेड आउट, यानी वो जानना चाहते थे कि चीज़ें जो है वो किससे बनी हुई हैं। ही वाज अ पर्सन हु डेवलप एन आइडिया ऑफ एटम, ये वो पर्सन थे जिन्होंने एटम का आइडिया जो है वो दिया या एटम का तस्वुर पेश किया। ये सबसे पहले जो करने वाले थे ये डेमोक्रेटस जो है इन्होंने पेश किया था। द वर्ड एटम्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटॉमस मीन अनकटेबल या इंडिविजिबल। डेमोक्रेट्स बिलीव दैट यू ट्राई टू कट द मैटर इनटू अ स्मॉलर पीसेस पॉसिबल, यानी आप उसको छोटे छोटे पीस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। यू वुड इवेंचुअली गेट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी आप सबसे वो छोटे यूनिट यानी बेसिक यूनिट को जिसको हमने कहा उस तक पहुंचोगे जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता है, एंड कुड नॉट बी कट, और जिसको मजीद नहीं काटा जा सकता। ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स, और इन पार्टिकल्स को इन्होंने एटम का नाम दिया। अब डेमोक्रेटस के बाद जो है वो जिनका जिक्र आता है वो है जी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है ये इनका जिक्र जो है वो इसके बाद आता है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की थी, यानी अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर है ये एटम से मिलकर बनता है, यानी नाकाबिले तकसीम ज़र्रों से मिलकर बना हुआ है जिसको जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और इसकी अगर आप यहाँ तक अगर डेफिनेशन करना चाहें, यानी जॉन डाल्टन तक का अगर हम एटम की डेफिनेशन करना चाहें तो हम जॉन डाल्टन तक एटम की डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि एटम एक ऐसी छोटी से छोटी चीज़ है, ये एलिमेंट का एक छोटे से छोटा हिस्सा है जिसको मज़ीद तकसीम जो है वो नहीं किया जा सकता। अब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। बेसिकली एक स्कूल टीचर थे, इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। इन्होंने ये कहा कि जितने भी मैटर्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, यानी मैटर जो भी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर मेड अप या
मेड अप फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल, यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से। अब मैटर में हर चीज छोटी छोटी, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे जो हमारे हाथ में पकड़ा हुआ एक पेन है, चाहे जो है वो किताब है, ये तमाम की तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और इन पार्टिकल्स को मैटर जो है वो एटम का नाम दिया गया। अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स से, उन पॉइंट्स को हम जो है वो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इन्होंने कहे थे जी। पहला पॉइंट है जी, एटम आर इंडिविजिबल, एटम जो है वो नाकाबिले तकसीम है एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, और ना ही इनको पैदा किया जा सकता है, आर डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको तबाह किया जा सकता है। यहाँ से जो दो लॉज हमें जो है वो मिलते हैं, ये जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पर जो है वो जिक्र किया, वो एक है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, and second one is law of definite proportion, law of definite proportion। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उर्दू में अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो कानून बकाए मादा के नाम से पढ़ा होगा कि मैटर जो है वो ना ही इसको पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको तबाह किया जा सकता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन से मुराद कि हर चीज़ जो है वो एक मखसूस एलिमेंट के कम्बिनेशन से जो है वो बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ पानी का H2O, तो ये जो है वो मखसूस कम्बिनेशन है जी हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का। इसके अलावा आप जौन सा मर्जी कम्बिनेशन बना लें उसको हम पानी जो है वो नहीं कह सकते। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में जो है वो लिखा गया है जी, ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक दूसरे के लिहाज से सेम होंगे, एक जैसे होंगे। यानी अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट में अब जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं, इन तमाम का एटॉमिक नंबर, इन तमाम के एटॉमिक मासेस, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल रिएक्शन का बिहेवियर, ये सारे का सारा जो है वो एक तरह का होगा। थर्ड वन पॉइंट इज एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है इनके प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी। लाइक अगर यहाँ पर हम इसके साथ में अब जिक्र करूँ अगर ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन की एटम्स की और हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट होगी। सो ये केमिकली तौर पर भी डिफरेंट वे के अंदर जो है वो बिहेव करेगा, या इसका केमिकल रिएक्शन का तरीकाकार जो है वो कुछ और तरह का होगा। एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू मेक ऑर्गेनाइज कंपाउंड, यानी अगर एटम आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक कंपाउंड जो है वो मिलता है। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा जी? केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन, अब ये दो एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बन रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये एक ऑर्गेनाइज कंपाउंड जो है वो बन गया। सो ये सारा कुछ जो है वो जॉन डाल्टन ने जो है वो पेश किया था। सो अब यहाँ तक जॉन डाल्टन तक ये थ्योरी चल रही है कि एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, यानी एटम जो है वो इंडिविजिबल है। लेकिन रिसेंटली अब हम ये जानते हैं कि एटम को जो है वो तकसीम किया जा सकता है या एटम जो है वो डिवाइड होता है। अब एटम के जो बेसिक पार्टिकल्स हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं कि एटम के बेसिक पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इन बेसिक पार्टिकल्स के अंदर जो जिक्र आता है वो हमारे पास है जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। ये 3 एटम के बेसिक पार्टिकल्स हैं। यानी अगर हम एटम को तकसीम करते हैं तो इसको तकसीम करने से ये 3 बेसिक पार्टिकल जो है वो बनते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि क्यूरियोसिटी जो है वो वही जो है वो इंसान को आगे से आगे की तरफ जो है वो मूव कर के लेके जाती है। जैसे कि सबसे पहले ये
जो है वो कॉन्सेप्ट चला कि एटम के जो है वो एलिमेंट या मैटर जो है वो किससे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं जी एटम से। अब सवाल ये पैदा शुरू हुआ जब ये यहाँ तक बात पहुँच गई कि एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, अब साइंटिस्ट के माइंड में ये चल रहा था जी अब एटम किससे बना हुआ है। सो ये जो सवाल था इसकी बेस के ऊपर एटम को तकसीम किया गया और ये 3 बेसिक जो इसके पार्टिकल्स हैं ये डिस्कवर हुए। इसके अलावा एटम को अगर हम तोड़ें तो एटम को तोड़ने से अब 100 से ज़ायद पार्टिकल जो हैं वो हासिल होते हैं, जिनमें हमारे पास न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, पॉजिट्रॉन, ये सारे ही जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो अब एटम्स के पार्टिकल्स हैं, यानी एटम को तकसीम करने से ये चीज़ें जो है वो हमें हासिल होती। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जिक्र ना करें जी बर्जीलियस का, जैकब बर्जीलियस का, तो ये थोड़ी ज़्यादती होगी जी। जैकब बर्जीलियस वो पर्सन थे जी जिन्होंने एटॉमिक मासेस का कॉन्सेप्ट दिया, यानी एटम के एटॉमिक मासेस जो हैं वो इन्होंने डिस्कवर किए। और इसके अलावा जो सबसे बेसिक है जी एटम को सिंबल्स के साथ लिखना या एटम को जो सिंबल दिए वो जैकब बर्जीलियस ने जो है वो दिए थे, यानी हाइड्रोजन को हम H के साथ लिखेंगे और इसी तरह से जो हीलियम है इसको He के साथ जो है वो लिखा जाएगा, कार्बन को C के साथ लिखा जाएगा, कैल्शियम को Ca के साथ लिखा जाएगा। ये जो सिंबल देने वाले थे जी ये जैकब बर्जीलियस थे। इसके अलावा इन्होंने एलिमेंट जो है इनके एटॉमिक मासेस जो है वो भी डिस्कवर किए। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एटम के बारे में समझने की कोशिश की कि एटम है क्या और एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से चला। इसमें हमने 3 से 4 साइंटिस्ट का जो है वो जिक्र किया। सबसे पहले हमने एटम की डेफिनेशन देखी, इसके बाद हमने एरिस्टोटल का जिक्र किया कि एरिस्टोटल के मुताबिक कौन से 4 एलिमेंट जो है वो मौजूद थे। इसके बाद डेमोक्रिटस जो है इनका जिक्र किया, जॉन डाल्टन का जो है वो जिक्र किया और इसके अलावा जो है वो जैकब बर्जीलियस जो है वो इनका जिक्र किया और इनके काम को देखा कि इन्होंने कौन कौन से काम जो है वो किए थे। हम उम्मीद करते हैं जी कि आपको एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है वो हम आपको रिप्लाई जो है वो देंगे। इसके अलावा आप जो है वो लेक्चर के बारे में भी बता सकते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो किस तरह से की जा सकती है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।